डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, प्रोफेसर होम साइंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच एक प्रश्न लेकर के आई हूं और ये देखती हूं कि इस प्रश्न का उत्तर कौन बच्चा देगा। प्रश्न क्या है आपके पास कि सीड्स क्या है, SIDS सीड्स क्या है, जिसको हम कॉट डेथ कहते हैं, बिस्तर पर मृत्यु हो जाना। क्या है, क्यों होता है, कोई बच्चे बताएगा? चलो मैं बताती हूँ। सीड्स क्या है, जिसका फुल फॉर्म है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सीड्स जिसको हम कहते हैं, जिसको कॉट डेथ भी कहा जाता है, बिस्तर पर ही मृत्यु हो जाना। इस स्थिति में बालक दिन भर खेलता कूदता रहता है, अच्छे से रहता है, लेकिन रात में सोते सोते बालक की मृत्यु हो जाती है। अक्सर ये जो बीमारी है वो ग्रामीण बालकों में देखने को मिलती है और USA में ज़्यादा छोटे बच्चों की मृत्यु हुई है इसी के कारण। तो वहीं इसकी पहचान की गई और इसका नाम पड़ा सीड्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको हम कॉट डेथ भी कहते हैं। अब ये क्यों होता है, जरा सी हम देखेंगे इसके ऊपर। तो हमने जो देखा और जो शोधों से पाया गया, उसमें ये पता चला कि जिन बालकों को आर्टिफिशियल मिल्क, कृत्रिम दूध पिलाया जाता है, माँ के दूध में बायोटिन की मात्रा अत्यल्प होती है, ज़्यादा नहीं होती है। माता के दूध में ज़्यादा बायोटिन की मात्रा नहीं होती है, लेकिन फिर भी इतना होता है कि बच्चों की एकदम से कमी नहीं होती है। लेकिन जिन बच्चों को बिल्कुल ही आर्टिफिशियल मिल्क पर पाला जाता है, कृत्रिम दूध पर पोषण किया जाता है उन बच्चों में ये ज़्यादा बीमारी देखने को मिलती है। दिन भर बालक खेलता रहता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, और रात में जब उसको सुलाते हैं तो पता चला कि रात में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है सोते सोते। आज स्थितियाँ देखते हो ना, हमारे और आपके लोग सोते रहते हैं, सोते सोते की डेथ हो जाती है। क्या भाई, अचानक से हार्ट अटैक आया, साइलेंट अटैक आ गया। रात में तो बढ़िया खा पी के सोए थे, सुबह आवाज़ दी तो उठे ही नहीं, उम्र 45 साल थी, उम्र 30 साल थी, अटैक आ गया। हम बड़ों के बीच में ऐसा सुनने को मिलता है। तो छोटे बच्चों में सीड्स एक SIDS जो बायोटिन की कमी के कारण होता है। बायोटिन एक जल घुलनशील विटामिन है, बायोटिन एक जल घुलनशील विटामिन है, और इसके कारण ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बायोटिन की कमी लीवर में बालकों की बहुत अधिक हो जाती है, यकृत में। दूध में ऐसे भी बायोटिन की मात्रा कम है, लेकिन जिन बालों को आर्टिफिशियल मिल्क पिलाया जाता है, कृत्रिम दूध से पोषण किया जाता है, तो आर्टिफिशियल मिल्क में कई खनिज लवण को, आर्टिफिशियल मिल्क को सुपाच्य बनाने के लिए, डाइजेस्टिव बनाने के लिए, इजीली डाइजेस्टिव बनाने के लिए, इसमें से खनिज लवण के साथ बायोटिन की मात्रा भी निकल जाती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक महत्वपूर्ण विटामिन है बायोटिन, वो निकल जाता है। और इसकी कमी से ही शिशु को, छोटे जो बालक हैं, उनकी सोते सोते ही बिस्तर पर मृत्यु हो जाती है। सीट समझ में आ गया? कारण क्या है? बड़ों में इसका कारण जब देखोगे तो एक तो मद्यपान है। जो लोग शराब पीते हैं उसमें भी बायोटिन की कमी हो जाती है। जो लोग अधिक कच्चे अंडे खाते हैं, कई लोग क्या करते हैं, कच्चा अंडा दूध में डाला और पी लिया, खा लिए, उनमें भी बायोटिन की कमी हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो बायोटिन रहित भोजन करते हैं। अब ये बताएंगे कि बायोटिन किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो बायोटिन रहित अगर भोज्य पदार्थ है, भोजन है, तो उसके कारण भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसके बाद दस्त लगने से, अगर किसी भी व्यक्ति को, हमें, आपको या बच्चों को बार बार दस्त लगता है तो भी बायोटिन की कमी हो जाती है। फिर कृत्रिम दूध को पिलाने से, अभी बताया था, डेथ ही इसी कारण बालक की हो रही है। आर्टिफिशियल मिल्क पी रहा है, माँ का दूध नहीं पी रहा है, उसको बाहरी ऊपरी आहार नहीं दे रहे हैं,
ऊपरी आहार ऐसा आहार दे रहे हैं जिसमें बायोटिन नहीं है, और आंतों में बायोटिन उत्पादित करने वाले जीवाणुओं के नष्ट होने से। बायोटिन का संश्लेषण भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया करता है। कुछ बच्चे हमसे पूछे थे, अभी एक प्रश्न पूछा था किसी लड़की ने कि मैडम हमारे शरीर के भीतर कौन सा विटामिन संश्लेषित स्वयं होता है और त्वचा के नीचे कौन सा संश्लेषित होता है। तो आपको त्वचा के नीचे मैंने पूरा विटामिन डी जब पढ़ाया था तो पूरी बता दी थी, अच्छे तरीके से बताया था कि हमारी त्वचा स्वतः ही विटामिन डी का संश्लेषण कर लेता है, जिस विटामिन डी को हम नैसर्गिक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो बताया था। और कई सारे ऐसे विटामिन हैं जैसे बायोटिन है, इसका संश्लेषण भी हमारी बॉडी स्वतः ही कर लेता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया आंतों में बायोटिन उत्पादित करने का काम करते हैं, लेकिन अगर वो बैक्टीरिया मर गया, है ही नहीं बैक्टीरिया, तो वो बायोटिन फिर उत्पादित नहीं होगा। और कई सारी बीमारियों में हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के सेवन से रोग हो जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक का भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उसके सेवन से भी हो जाता है। इसके बाद आंतों में दोष होने से, अगर आंतों में कोई दोष है तो भी हो जाएगा। और छोटे शिशुओं में अगर केवल बालक को आप स्तनपान करा रहे हैं या कृत्रिम दूध पिला रहे हैं, ऊपरी आहार खाने को नहीं दे रहे हैं और ऐसा आहार नहीं दे रहे हैं जिसमें कि बायोटिन है, तो भी बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ कारण। और एक से बता दूं कि बायोटिन, अगर ये प्रश्न पूछा जाए बायोटिन सबसे कम किस में पाया जाता है, तो हो गया दूध में। माता के दूध में बायोटिन की मात्रा बहुत कम होती है, 0.4 to 0.5, इससे ज़्यादा नहीं होता है। समझ गए? अब हम देखते हैं रिसोर्सेज में कि सर्वाधिक बायोटिन किस में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा बायोटिन पाया जाता है शुष्क खमीर में, ड्राई ईस्ट में, 100 से 200 मिलीग्राम। सूखा खमीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यकृत जो लीवर है, जिसको स्टोरेज हाउस ऑफ द बॉडी बोलते हैं, वह भी विटामिन संग्रह करने का एक बड़ा साधन है। यकृत में जैसे भेड़ है, बकरी है, बैल है, इनमें चावल की भूसी, ब्रांड चावल की भूसी आप लोग नहीं देखे होंगे, हम लोग देखे थे जब हम छोटे थे, तब इतनी मिल की स्थापना नहीं हुई थी, इतनी मिल नहीं थी। धान को कूट करके चावल बनाते थे, तो धान का जो ऊपरी परत होता था, चावल का ऊपरी परत, वो ब्राउन ब्राउन रहता था। उसको फिर मेरी माँ और मेरी दादी, मेरी चाची सब बैठ करके, ढेकी उसको कहा जाता था, उससे वो कूटते थे और उसके भूसी को हटाते थे। तो चावल की जो भूसी होती है उसमें भी, तो जब हम, इसीलिए कहा जाता है कि चावल को बहुत रगड़ रगड़ के नहीं धोना चाहिए। आज तो पॉलिश्ड चावल आ गया है मार्केट में, देखने में सुंदर लगता है, हम उसे खरीद लाते हैं, उसी को हम खाते हैं। और इसके बाद भी हम जब खाना पकाते हैं तो उसको भी बार बार रगड़ रगड़ करके धोते हैं। ये भी हमारा एक अच्छी हैबिट नहीं है। तो चावल की भूसी में, गेहूं की मिंगी में भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। 55 से 56 गेहूं की मिंगी जो एम्ब्रियो होता है, उसमें भी बायोटिन की पर्याप्त मात्रा होती है। सोयाबीन प्रोटीन के लिए भी अच्छा है और आपके दूसरे खनिज लवण के साथ विटामिन में बायोटिन के लिए भी बेस्ट है सोयाबीन। मूंगफली, इनमें भी होता है। तो बेस्ट साधन जो आपका है शुष्क खमीर, यकृत, चावल की भूसी, गेहूं की मिंगी, सोयाबीन, मूंगफली। अब देखते हैं उत्तम साधन क्या है। तो बायोटिन का जो उत्तम साधन है वो है अंडा। छोटे बच्चों को अगर अंडा आप देते हो थोड़ी थोड़ी खाने के लिए, तो बायोटिन की मात्रा जितनी उसकी बॉडी में चाहिए उतना उसको मिल जाता है। संपूर्ण दाल, जो भी आप दाल खाते हैं, संपूर्ण अनाज, मांस और दूध में मैंने बताया, अन्य दूध में तो ज़्यादा होता है, माता के दूध में सबसे कम होता है। और जो इसका मध्यम साधन है वह है सब्जियाँ, मिल के कूटा हुआ अनाज, मिल का कूटा हुआ पीसा हुआ आटा, मैदा,
सूजी इनमें कम होता है, और माता के दूध में तो लिस्ट होता है, सबसे कम होता है। तो आज मैंने आपको डिटेल्स में ये आपको सीड्स के बारे में बताया है। तो जो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बच्चे शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और जहाँ कहीं भी आपकी कन्फ्यूज़न है तो मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करूँगी, क्योंकि बच्चे मैं भी काम करती हूँ, प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में काम बढ़ जाता है तो शायद मैं उतना नहीं देख पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाए, आपको एक सही दिशा निर्देश दिया जाए। तो लेकिन जो चीज़ मैं आपको पढ़ाती हूँ उस चीज़ों को आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो, इसीलिए आपका कन्फ्यूजन रह जाता है। जैसे एक बच्ची ने लिखा मुझे कि मैडम त्वचा के नीचे कौन सा विटामिन बनता है। तो आपको पता है बेटा त्वचा के नीचे कौन सा विटामिन बनेगा, विटामिन डी तो आएगा, है ना, विटामिन डी का ही संश्लेषण होता है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। बस ओके, थैंक यू।